पिछले कुछ दिनों से इंडियन आईटी सेक्टर में कंप्लीट ब्लडबाथ चल रहा है। सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में आईटी सेक्टर से लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपीस के ऊपर की वेल्थ साफ हो चुकी है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, हर जगह सिर्फ लाल रंग दिख रहा है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी डिप है या एआई ने सच में हमारी आईटी कंपनीज की एक्सपायरी डेट लिख दी है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी एज 35 ईयर्स है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना व्यू आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। टॉपिक पे वापस आते हैं। आईटी के फॉल का सबसे बड़ा विलन है क्लाउड कोवर्क। एंथ्रोपिक ने एक ऐसा एआई एजेंट लॉन्च किया है जो कोडिंग, टेस्टिंग और कंप्लायंस में वो सारे काम कर लेता है जिसके लिए हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती थी। मार्केट में डर है कि कहीं एआई अगर खुद ही कोड लिख लेगा तो इंडियन आईटी कंपनीज के बेंच स्ट्रेंथ का क्या होगा। मैं खुद आईटी में हूँ और सच कहूँ तो हायरिंग काफ़ी कम हो चुकी है। हम सब इंजीनियर्स के मन में कहीं ना कहीं जॉब लॉस का डर तो बना ही रहता है। आईटी सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। पहले इंडियन आईटी कंपनीज लेबर आर्बिट्राज यानी सस्ता टैलेंट पर पैसे कमाती थी, पर अब एआई उससे भी सस्ता पड़ रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि इंजीनियर्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई है? नहीं, एआई 100% काम नहीं कर सकता, उसे ह्यूमन ओवरसाइट चाहिए। पर पहले जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत होती थी, अब वहाँ शायद सिर्फ 2 या 3 सीनियर इंजीनियर्स चाहिए होंगे। हमारे आईटी कंपनी का रेवेन्यू मॉडल हेडकाउंट पर चलता था। कम लोग इक्वल्स टू कम बिलेबल आवर्स इक्वल्स टू कम प्रॉफिट। यही स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिसकी वजह से मार्केट में कंप्लीट ब्लड बाथ चल रहा है। लेकिन रुकिए, हिस्ट्री देखिए। हमारी आईटी कंपनीज ने पिछले 25 से 30 सालों में काफ़ी क्रैशेस देखे हैं और हर बार खुद को रीइन्वेंट किया है। इंडियन इंजीनियर्स अडेप्ट करने में चैंपियंस हैं। 2000 में लोग कहते थे कि आईटी ख़त्म हो जाएगा, पर वहाँ से ही असली ग्रोथ शुरू हुई। एज एन इन्वेस्टर मैं क्या कर रहा हूँ? नो बॉटम फिशिंग। मैं कभी भी बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करता। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि अगर कोई शेयर 20% या 25% गिर गया है तो वहाँ से और कितना गिरेगा। अगर मुझे आईटी में कुछ खुद के लिए लेना होगा तो मैं थोड़ा और वेट करूँगा, जिससे मुझे नए स्ट्रक्चरल शिफ्ट का कुछ आइडिया लग जाए। उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। अवॉइड सेक्टोरल फंड्स। मैं आईटी या बैंकिंग म्यूचुअल फंड से दूर रहता हूँ। जब भी किसी सेक्टर में रिस्क आता है तो ऐसे फंड्स काफ़ी बुरा परफॉर्म करते हैं और पूरा पोर्टफोलियो उसकी वजह से अंडर परफॉर्म करने लगता है। डाइवर्सिफाई। मैंने अपने 16 लाख के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट किया है, जिससे मुझे किसी एक सेक्टर या थीम के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड लर्निंग आपके साथ एक ट्रांसपेरेंट वे में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।